कैबिनेट से पास हुए अध्यादेश कि कैबिनेट ने जो निर्णय पास किया हो, देश की संवैधानिक संस्था ने जो निर्णय पास किया हो। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर एनएससी की टीम से बड़ी जानकारी, आखिरी सच्चाई आई सामने। पेंशन से जुड़ी, साथ ही एनएससी की टीम ने क्या पेंशन को लेकर ऐलान किया है, साथ ही कमांडर अशोक रावत ने पेंशन से मुलाकात में पेंशन को लेकर क्या पेंशनर्स को आश्वासन दिया है। साथ ही कमांडर अशोक रावत हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं, उसे लाइव मुलाकात भी करेंगे और पेंशनर्स की राय भी जानेंगे और पेंशन को लेकर कमांडर अशोक रावत से भी मुलाकात करेंगे कि पेंशन को लेकर क्या फैसला आपकी होने वाला है ईपीएस पेंशन को लेकर। तो आपकी पेंशन को लेकर बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को जानने वाले। अगर आप ईपीएस के पेंशन धारक है तो इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा, आखिर क्या आपकी पेंशन जुड़ी सच्चाई होने वाली है, क्या पेंशन जुड़ी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार जानकारी बताई जा रही है और कब तक आपकी बढ़ेगी पेंशन, सरकार का इसको लेकर क्या फैसला आखिर होने वाला है। तो वीडियो अंत तक पूरा ध्यान से देखते रहिएगा। सभी ईपीएस 95 65 लाख पेंशन धारक है उनके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट अर्जेंट अपडेट होने वाली है। साथ ही जो सीबीटी की बैठक हुई उसके अंदर पेंशन जुड़ी जानकारी बताई जा रही है कि सीबीटी ने क्या पेंशन को लेकर ऐलान किया है, ज्यादा जमा पर अधिक पेंशन कैसे आपको मिलेगी। साथ ही एनएससी की टीम से यानी मुलाकात करेंगे और साथ ही पेंशन से राय जानेंगे कि पेंशन को लेकर क्या छोटी बड़ी अपडेट होने वाली है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा और अगर आप इसी चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा। पूरे वेतन पे पेंशन मिलनी चाहिए, ये पहले से लिखा था, बाद में इन्होंने निकाल दी वो चिट्ठी। फिर उसके लिए कोर्ट में लोग गए, कोर्ट ने निर्णय दिया था, पेंशनरों के पक्ष में कोर्ट ने निर्णय दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने, कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भर रहे तो ज़्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। और आज दिल्ली में देश भर से आए हजारों बुजुर्ग जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके प्रदर्शन करने की वजह है इन्हें हर महीने मिलने वाली पेंशन जो मात्र 200 रुपए है, इनकी मांग है कि पेंशन को बढ़ाया जाए। जो पेंशन का काम करेगा वही देश में राज करेगा, वही देश में राज। तो आपकी पेंशन को लेकर इस तरह की जो अपडेट बताई जा रही है कि एनएससी की टीम के द्वारा जो पेंशन की प्रमुख मांगों को लेकर जो मांगे जारी हैं और सरकार से पेंशनर्स ने जो पहले मांगे की थी कि सरकार अगर पेंशन की राशि में इजाफा नहीं करती है तो पेंशनधारक अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे। तो वैसे में पेंशनधारक जो मई में अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करने वाले थे, उससे पहले पेंशनर्स को जो आश्वासन सरकार से मिला था उसके बाद आंदोलन को यानी कि बंद किया गया था। और वैसे में लोकसभा चुनाव के चलते आचार संहिता लगने के कारण पेंशनधारकों ने अपने जो आंदोलन चल रहा था पहले जो एनएससी की टीम के द्वारा उसको यानी कि रोका गया था। वैसे में अब पेंशनधारकों ने कहा कि जो सरकार हमारी पेंशन की राशि मंजूर कब करेगी और सरकार से मांग जारी है पेंशनर्स की। एनएससी की टीम के द्वारा भी इस तरह का कहा जा रहा है कि पेंशनर्स की मांगे वो जरूर सरकार पूरा करेगी, पेंशन धारकों को धैर्य बनाए रखना है और पेंशनर्स की जो 4 सूत्रीय मांगे जिन्हें सरकार पूरा करेगी, जैसा कि मिनिमम पेंशन आपकी राशि 1000 रुपए की, जिससे बढ़ाकर के 7500 रुपए के साथ पेंशन धारकों को मांग की जा रही है कि डीएबी मिले और साथ में मेडिकल की सुविधाएं, हायर पेंशन है और जो आपका वेतन लिमिट बढ़ाने को लेकर भी साथ में अपडेट मिला है कि आपका वेतन लिमिट में भी बढ़ोतरी की जाएगी, जिसके बाद पेंशनर्स की पेंशन को लेकर जो एक सरकारी अधिकारी ने ऐसा भी कहा था कि पेंशन धारकों की जो लंबित प्रमुख एनएससी की टीम की मांगे हैं और पेंशनर्स की मांगे उनको लेकर सरकार यानी कि विचार कर रही है, ईपीएफओ यानी कि इसको लेकर तैयारी कर रहा है। तो वह तैयारी होने के बाद यानी कि जो अब केंद्र में नई सरकार आएगी उसके बाद जो तैयारियां भी सरकार के अंदर चल रही है पेंशन को लेकर, जो भी यानी कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिल रही है, तो 4 सूत्रीय पेंशन की मांगे जिनको लेकर उम्मीद की जा रही है कि आपकी जो पेंशनर्स की मांगे वो मंजूर की जा सकती है। इस तरह का कमांडर अशोक रावत के द्वारा पेंशन धारकों को आश्वासन दिया गया है कि पेंशन धारक अपना धैर्य बनाए रखे और पेंशन की मांगे जो जरूर सरकार पूरा करेगी और 4 सूत्रीय पेंशन की मांगे जिन्हें इनकी पेंशन धारक वो मंजूर करवा के ही रहेंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक पेंशनर्स का आंदोलन जारी रहेगा। लेकिन अब कुछ समय के लिए आंदोलन को रोका गया था। वैसे में अब जो आचार संहिता लगने के बाद जो यानी कि पेंशन धारकों ने आंदोलन रोका था, उससे पहले पेंशनर्स ने कहा था कि सरकार को कि अगर सरकार पेंशन की राशि में इजाफा नहीं करती है तो मई से पेंशन धारक अनिश्चितकाल हड़ताल शुरू करेंगे। तो वैसे में पेंशन धारकों की मांगों को लेकर इस तरह की जो मुलाकात एनएससी की टीम के बाद यानी कि पेंशनर्स से करने के बाद इस तरह के यानी कि जो अपडेट बताए जा रहे हैं, इस तरह की अपडेट मिली है पेंशनर्स से। तो कि पेंशन धारक है जो उनकी मांगे अभी तक पूरी नहीं हुई, तब तक उन्होंने कहा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। तो साथ ही अगर पेंशन के भेदभाव को लेकर बात करें तो पेंशन धारक जो पेंशन के भेदभाव से भी परेशान है। पेंशन धारक जो 2004 से और 2006 से बाद के और पहले के जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनका जो पेंशन का भेदभाव है उसे खत्म करने को लेकर भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि पेंशन धारक की उनकी जो पेंशन के पक्षपात का यह समस्या उसे पूरी तरह से सरकार खत्म करे। जैसे कि 2004 से पहले के जो रिटायर्ड कर्मचारी उनको पेंशन थोड़ी कम मिलती है, जो 2000 यानी कि 4-6 के बाद यानी कि जो रिटायर्ड कर्मचारी है उनको जो कम ज्यादा का ये पेंशन का जो यानी कि सिस्टम है उसको सरकार से मांग है कि खत्म करे और पेंशन धारकों को समान पेंशन मिले। पेंशन के पक्षपात को समाप्त करने को लेकर मांग की है पेंशनर्स ने। साथ ही एक और अगली आपकी पेंशन जुड़ी अपडेट बताई जा रही है कि ईपीएफओ का क्या नया प्लान आपकी पेंशन को लेकर बताया जा रहा है, तैयारी चल रही है जिसके अनुसार आपको पेंशन कितनी मिलेगी।
जो पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन की राशि बढ़ा करके 1000 रुपए की राशि 7,500 रुपए करने को लेकर और डीए को लेकर मांगे। लेकिन जो ईपीएफओ के द्वारा वेतन लिमिट को लेकर यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली, जिसके अनुसार अगर देखा जाए तो आपकी पेंशन मिनिमम को राशि बढ़ाने को लेकर क्या फैसला होने वाला है। तो वैसे में सरकारी अधिकारी ने कहा है कि जो पेंशन धारकों की प्रमुख मांगे हैं, जिनको लेकर ईपीएफओ और सरकार दोनों के अंदर तैयारी चल रही है, मूल्यांकन किया जा रहा है पेंशन के जो पेंशन जुड़े मुद्दे हैं उनको लेकर, और जो हायर पेंशन है, मेडिकल की सुविधाएं और मेडिकल की सुविधा को लेकर पेंशनर्स ने यही मांग की है कि पेंशन धारक है, उनके परिवार है, बच्चे या पत्नी है, यानी कि पेंशनर्स के परिवार को भी, यानी कि बुजुर्ग का यानी कि परिवार है, उसके लिए पेंशन के धारक है, उनके साथ में पेंशन को भी सरकार बढ़ाए और मेडिकल की अच्छी फैसिलिटी सुविधा है उसका भी यानी कि पेंशन को लाभ दिया जाए। और वैसे में एक और आपकी पेंशन जुड़ी जानकारी बताई जा रही है, जो कि सभी पेंशनधारक उनके लिए अर्जेंट अपडेट होने वाली है। जो एनएससी की टीम के द्वारा मुलाकात पेंशनर्स की और पेंशनर्स ने जो एनएससी की टीम से मुलाकात में जो क्या क्या मांगे रखी है, और एनएससी की टीम के द्वारा पेंशन को लेकर नोटिस बताया जा रहा है कि नोटिस जारी हुआ, जिसके अंदर पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर जानकारी बताई जा रही है कि पेंशन आपकी कितने चरणों के अंदर बढ़ेगी। तो यहाँ पर पेंशन को लेकर चरण भी बताए जा रहे, उस चरणों को भी जानेंगे कि आखिर जो पेंशनर्स है ईपीएस की, उनकी पेंशन की राशि में अब कितने चरणों के अंदर बढ़ोतरी की जाएगी। जो आप सभी ने पहले भी सुना होगा कि 3 चरणों के अंदर पेंशनधारक की पेंशन की राशि बढ़ने वाली है। इस अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है, क्या फाइनली आपकी जो पेंशन की राशि वो 3 चरणों के अंदर बढ़ेगी, तो कौन से चरण के अंदर कौन सा पेंशन धारक आएगा, उनको कितनी पेंशन मिलेगी, उसके लिए क्या नियम शर्तें होंगी, आइए जानते हैं। आइए तीनों लिस्टों को जानते हैं एक एक करके कि पेंशन धारकों की पेंशन के साथ में बढ़ोतरी को लेकर बताई जा रही है जानकारी और क्या नियम शर्तें बताई जा रही है एनएससी की टीम के द्वारा। तो यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले चरण के अंदर और सबसे पहली लिस्ट की। तो यहाँ पर 18 लाख पेंशनर्स को पेंशन मिलेगी, जो 1000 रुपए की जगह 5000 रुपए की। तो यहाँ पर पेंशनर्स के लिए जो यानी कि क्या नियम शर्तें होंगी, अगर उनकी बात करें तो पेंशन धारक की एज जो वर्तमान में पेंशनर्स की जो एज है वो 58 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, यानी कि पेंशन धारक जो रिटायर्ड होता है 58 वर्ष के, उसके बाद जो पेंशन धारक है उनकी एज अधिक होनी चाहिए। रिटायर्ड कर्मचारी है तो उनकी एज 58 वर्ष से लेकर के 65 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। तो फिर आपको मिलेगी 5000 रुपए की पेंशन, साथ में डीए मेडिकल हायर सुविधा का लाभ। अगर बात करें दूसरी जो लिस्ट है उसकी, तो दूसरी लिस्ट के अंदर जो पेंशन धारक आएंगे जिनकी एज 65 वर्ष से अधिक है और जो यानी कि 75 वर्ष के बीच में एज है जिन पेंशनर्स की, तो उन पेंशन धारकों को 7500 रुपए की पेंशन मिलेगी और साथ में डीए और मेडिकल की सुविधा हायर पेंशन को लेकर मांगे, जो कि वो सारी आपको यहाँ पर मिलेगी दूसरी लिस्ट के अंदर। और पहली लिस्ट के अंदर 5000 रुपए की पेंशन, दूसरी लिस्ट के अंदर 7500 रुपए की पेंशन। बात करें तीसरी लिस्ट की, तो यहाँ पर तीसरी लिस्ट के अंदर जो पेंशन धारक आएंगे जिनकी एज 75 वर्ष के प्लस में, यानी कि जो पेंशन धारक है 75 वर्ष के यानी प्लस में जिन पेंशनर्स की एज है, तो उन पेंशनर्स को 9000 रुपए की पेंशन के साथ में डीए मिलेगा और साथ में हायर पेंशन और मेडिकल की सुविधा, इन तमाम जो यानी कि सुविधा को लेकर मांग की जाए उनको भी साथ में आपको दिया जाएगा। तो ऐसी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर 3 चरणों के अंदर यह लिस्ट बताई जा रही है, जिसके अनुसार पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर जानकारी बताई जा रही है। लेकिन इस लिस्ट को लेकर कोई आधिकारिक ऐसा एनएससी की टीम के द्वारा कोई नोटिस जारी नहीं हुआ है, न कोई सरकार ने, ईपीएफओ ने, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई फैसला जारी किया है। यह सारी जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताई जा रही है कि पेंशनर्स की जो पेंशन की राशि वो 3 चरणों के अंदर बढ़ सकती है, लेकिन कंफर्म सरकार ने, ईपीएफओ ने और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कोई भी फैसला नहीं जारी किया है। तब तक आपकी पेंशन से जुड़ा यह ऐसा कोई भी अपडेट जो लागू नहीं होने वाला है। तो इस तरह की रोजाना आप भी अगर ईपीएस पेंशन जुड़ी रोजाना ताजा अपडेट पाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को यानी कि अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को भी साथ में यानी कि ऑल पर प्रेस कर देना है, ताकि ऐसी जो ईपीएस पेंशन, ईपीएफओ और सुप्रीम कोर्ट से जो पेंशन से जुड़ी ताजा से ताजा नई यानी कि छोटी बड़ी अपडेट होगी वो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। तो एक और ऐसी नई वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए जय।